जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज है जी मेरी प्यारी सी बिटिया रानी का जन्मदिन। किसका बर्थडे है? मेरा। आपका बर्थडे है? तो सब मेरे बाबू को विश करो, इतने मैं इसको रेडी कर देती हूँ। ठीक है बाबू? तो देखो जी कितनी प्यारी सी लग रही है मेरी प्यारी छोटी सी डॉल। आज ये 4 साल की होगी है और इसने सुंदर सुंदर अपना मेकअप कराया है। और जी इसका फेवरेट कलर है पर्पल। तो ये पर्पल कलर की आज इसकी हर चीज़ होने वाली है। इसको तैयार करके मैं आ जाती हूँ दोपहर की रोटी बनाने के लिए नीचे, और फटाफट से पापा मम्मी की सबकी अपनी रोटी बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। फिर मैं रोटी बनाने के बाद पहुंच जाती हूँ अपनी सब्जी मंडी में। वहाँ पे मैं सारा सामान सौदा ले आती हूँ सांझ की ताई, क्योंकि ये सब बनना था, वेज बनना था। वेज में सारा आपको तो पता है कितना अड़ंगा होता है। और उसके बाद ये तवे का हैंडल निकल रहा था बिल्कुल, और तवे का हैंडल निकले पाछे रोटी नहीं बन पाती है। तो मैंने इनसे कहा था आप ठीक करा लाना, तो ये बोले तो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा, लोहार भी मना कर रहे हैं क्या कि इसकी तो लकड़ी बिल्कुल खोखली हो रही है, ठीक नहीं होएगा। फिर मैं कहा चलो कोई ना। तो यहाँ मैं शाम के लिए आटा लगा के रख देती हूँ खमीर होने की खातिर। और ये है यीस्ट जिसमें मैंने चीनी घोल रखी है, और इसमें मेरा आटा गूंद के धर दिया है, और ये मगज भी भिगो के धर दिए। नीचे का सारा काम करके हम आ गए हैं। सुबह से काम कर करके हालत से ख़राब हो रही है, क्योंकि घर का करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर शाम की भी सारी तैयारी करनी, कोई भी घर में फंक्शन वंक्शन होना, कोई पार्टी वार्टी हो तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। अब शाम के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने मगज तो भिगो के रख दिए है और आटा भी मैंने फूलने के लिए धर दिया है, क्योंकि शाम तक जब हम रोटी बनाएंगे उसका नान बनाएंगे मैदे की, तब वो बहुत अच्छे से फूल के आएगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप भी देखना कितना अच्छे तरीके से रोटी बन के तैयार होएगी। लेकिन रोटी तो जब बनेगी जब वो तवा सही होएगा, क्योंकि इसने जब तभी पलटेंगे नहीं, गैस पे सेकेंगे नहीं, तो रोटी बनेगी नहीं। अभी तो फ़िलहाल वो आसपास के एरिया में घूम के आए हैं, अभी तो तवा ठीक होया नहीं है। फिर मैं कहा थोड़ी दूर और जाओ, और लुहार वगैरह बैठे रहते हैं, उनके पास लेके जाएंगे, देखो वहाँ बात बन जाए तो। नहीं तो कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा भाई, बनानी तो है, बच्चे की पसंद की है सारी। और शाम को आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम पनीर, क्योंकि शाही पनीर मैंने परसों राखी वाले दिन ही बना लिया था, नहीं तो मैं आज शाही पनीर बनाती। फिर 1-2 दिन छोड़ के ना बार बार अच्छा नहीं लगता है शाही पनीर खाने को। तो मैं मटर मशरूम पनीर, दही का रायता और सलाद, हरी चटनी और पनीर मटर की बिरयानी, मटर मशरूम पनीर और ये नान, और केक हो जाएगा जी मीठे में। तो ये सब बनाएंगे। तो आप भी मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। और अभी फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ खाना, फिर जाएंगे केक लेने और बेकरी का भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ रखा है जी खाना। आज मैंने दिन में सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि रात की दाल रखी थी थोड़ी। तो ये मीठी इमली की चटनी है, सलाद है, यहाँ पर हरी चटनी है, और ये छोले मंगा लिए थे बाहर से। मैं कहा शाम को बहुत काम हो जाएगा, अपने बाहर से ही छोले छाले मंगा ले। तो ये छोले हैं जी। तो आप भी मेरे साथ खाना एंजॉय करें और टेस्ट करें छोलों का, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना और फिर चलते हैं बेकरी की ओर। तो जब हम पहुंच लिए हैं बेकरी, और यहाँ का केक कति एक नंबर होता है, इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी। पर हमने तो पाइनएप्पल वाले ज़्यादा पसंद आया करे, और कोई इतना पसंद नहीं आता हमने। यहाँ ये गिफ्ट गुफ्ट भी धरते हैं, अगर किसी ने आपने गिफ्ट देना हो तो यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ से हम केक खरीद के चले जाते हैं अपने घर। उसकी पसंद का हमने ले लिया है केक। और यहाँ पर ये नीचे खड़ी है अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ कपड़े लेने जाने के लिए, क्योंकि भाई इसकी डिमांड है मैं तो पर्पल कलर के ही कपड़े लूँगी। और इतनी देर में आ जाते हैं मेरे बालक, और ये सबसे पहले उनके आते ही उन्हें विश करते हैं और ढूंढने लग जाती है उनकी गोज के। बताओ मैंने के लेके आए हो, मेरी खातिर के लेके आए हो। तो अजीब हो रहा है वो तवे का जुगाड़, क्योंकि तवा कहीं नहीं होया ठीक, और इन अंत में नहीं ठीक करना पड़ा। फिर मैं इस तवे ने लेके पहुँच ली रसोई में, और ये देखो आप आटा किस तरह फूल चुका है बिल्कुल। ये तो एकदम लटक सा गया था, इतना फूल गया था, इतना बढ़िया। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ पनीर,
अपनी पनीर मटर मशरूम बनाने के लिए। और एक तरफ मैंने मटर उबालने धर दी है और एक तरफ मैंने काट के धर दी है डोंगे में मशरूम। और बहुत ही बढ़िया बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि भाई मेरी लड़की को बहुत पसंद है पनीर की सब्ज़ी। तो आज मेरे बालक के लिए कति उसकी फेवरेट सब्ज़ी एकदम बढ़िया तरीके से बनाएंगे, नारियल का बुरादा बुरुदा घेर के। और यहाँ जी ये देखो चावल भी बन के तैयार हैं एकदम मटर और पनीर के खिलमा खिलमा से। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना के धर दी है, चूँकि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह लग रही है वो। तो देखो जी यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार है। सब्जी में बहुत बढ़िया रंगत आ रही है, कति बिल्कुल इसी बनाई थी जो कर शादी ब्याह में बन रही हो। चलो जी सब्जी और चावल तैयार होने के बाद अब यहाँ पे टाइम आ गया है रोटी बनाने का, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 7:30 और अब रोटी का टाइम हो रहा है। क्योंकि फिर रोटी बनाने के बाद केक वूक भी कटवाना है, तो इसमें 2-4 मुक्की मार के इसने थोड़ा नीचे बिठा देंगे, क्या को बैठ जाए, इतना मत ना उछले। फिर इसके बाद जी देखो हम रोटी बनानी शुरू कर दी है और ये कुछ इस तरीके की बनी है, बहुत बढ़िया सी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक बना करके, यूँ लंबी लंबी सी हमने बेल ली थी। और इसने फिर तवे पे डाल के बहुत अच्छे से पानी का हाथ ला लेंगे इस पे, ताकि तवे पे चिपक जाए अच्छे से। और फिर इसने सेक लेंगे। तो जी इतने यहाँ चीची और मैं रोटी बना रहे थे, मैं सेक सेक के दूँ थी और छोरी मेरी गैल इसमें मक्खन लावे थी बढ़िया तरीके से। और इतने अंदर यहाँ पे हो रहा था थोड़ा सा डांस इनके दादा का, क्योंकि जब भी घर में किसी का जन्मदिन होता है भाई इनके दादाजी डांस ज़रूर करते हैं, ताकि बच्चों का बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मन जाए और लगे जी हाँ जी सेलिब्रेशन है ना। तो रुक तो जी डांस वांस होने के बाद यहाँ पर मेरी पुरु अपना केक काटना शुरू कर देती है, जिसमें इसके पापा कैंडल लगा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसको पर्पल फेवरेट है, तो जी इसने पर्पल ही कपड़े पहने और पर्पल इसका केक आया था। और देखो इसको कितनी जल्दी हो रही थी केक काटने की, इसने वीडियो भी नहीं बनाने दी ढंग से, फटाफट से इसने मोमबत्ती बुझाई और केक काटा और खुद ही खा गई है। और यहाँ सारे बच्चे इसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं और खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सच में बच्चों के होते ही घर में रौनक लगती, नहीं तो लगता ही नहीं कि हाँ जी कुछ त्यौहार है या कुछ फंक्शन है। तो जी यहाँ पे सभी बच्चों को केक देने के बाद पापा मम्मी खाना खाने बैठ जाते हैं और इतना बढ़िया लगता है पापा मम्मी को कि तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सभी मेरे व्लॉग में बने रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।